कुरान के एक मकाम पे नहीं, कुरान के कई मकाम पर अल्लाह आपसे और हमसे मुखातिब है और कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह से डरते रहा करो। और एक मकाम पे नहीं, दो तीन आयतें पढ़ूं ताकि आपकी तवज्जो उस जानिब चली जाए। अल्लाह ने एक मकाम पे फरमाया फला तख्शौनन्नास वख्शौनी, तुम लोगों से मत डरो, डरो सिर्फ अल्लाह से डरो। जिनके पास 8 बेटे हैं, जिनके पास 10 बेटे हैं, जिनके पास करोड़ों की दौलत है, जिनके पास अरबों की दौलत है, जिनके पास सिफारिश की ताकत है, जिनके पास सोर्सेस हैं, लोग उनसे लोग उनसे डरते हैं, लोग उनका खौफ रखते हैं। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? अल्लाह कहता फला तख्शौनन्नास वख्शौनी, तुम लोगों से मत डरो, डर और सिर्फ अल्लाह से डरते रहना चाहिए, अल्लाह का खौफ करते रहना चाहिए। अल्लाह ने एक मकाम पे फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, ए लोगों अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ रखो। जिसने मर्दों का सिलसिला रखा उस अल्लाह से डरो, जिसने औरतों का सिलसिला रखा उस अल्लाह से डरो, जिसने बेटे जैसी अजीम नेमतें तुमको दी उस अल्लाह से डरो, जिसने बेटी जैसी अजीम नेमतें तुमको दी उस अल्लाह से डरो, जिसने आसमान का शामियाना लगाया उस अल्लाह से डरो, जिसने जमीन का बिछौना बिछाया उस अल्लाह से डरो, जिसने हवाएं चलाई उस अल्लाह से डरो, जिसके हुक्म से तुम्हारे जिस्म में ये सांसें चलती हैं उस अल्लाह का खौफ रखो, उस अल्लाह का डर रखो। आज दुनिया में लोग एक दूसरे से डरते हैं मगर अल्लाह का खौफ नहीं रखते। यही वजह है कि शराब पी रहे हैं, यही वजह है कि जुआ खेल रहे हैं, यही वजह है कि ड्रीम 11 में मस्त है, यही वजह है कि माई सर्कल 11 में मस्त है, यही वजह है कि फितने फसाद में मस्त है, यही वजह है कि मक्कारी और ययारी में मस्त है। अगर इंसान अल्लाह का खौफ रखता, अल्लाह का डर रखता, अल्लाह के खौफ में जीता तो वो शराब को हाथ नहीं लगाता। अगर अल्लाह का खौफ रखता तो वो जुआ नहीं खेलता। अगर अल्लाह का खौफ रखता तो फितने फसाद नहीं करता। अगर अल्लाह का खौफ रखता तो मक्कारी और अय्यारी नहीं करता। अगर अल्लाह का खौफ रखता समाज में फितने नहीं फैलाता। अगर अल्लाह का खौफ रखता तो बुराइयां आम नहीं होती। अल्लाह का खौफ रखता तो खुद भी नेक होता, उसकी औलादें भी नेक होती। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। अल्लाह का डर रखो, चाहे जहां भी रहो। जलसे में रहो ये तसव्वुर रहे अल्लाह देख रहा है, मैदान में रहो ये तसव्वुर रहे अल्लाह देख रहा है, किस मकान में रहो तसव्वुर ये रहे अल्लाह देख रहा है। किसी से मत डर, खौफ किसी से नहीं, अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह का डर रखो। उसी ने पैदा किया और उसी के पास हमें लौटना है। आप पढ़ते हो ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप पढ़ते हो ना मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। क्या समझते हो आप इससे? अल्लाह आपसे ये कहता है हमने तुमको पैदा किया, तुमको हमारे ही पास आना है। इसलिए याद रख, दुनिया में गलत की तरफ मत जाना, दुनिया में बुराई की तरफ मत जाना। दुनिया को हमने आजमाइश का बनाया है, इम्तिहान का बनाया है। हमेशा अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ रखना ताकि तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और कल आखिरत भी तुम्हारी दुनिया, कल आखिरत की दुनिया भी तुम्हारे लिए बेहतर हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। मालूम है दोषी वालो, अल्लाह आपसे मुखातिब है, आपसे, और उस किताब के जरिए मुखातिब है जो किताब, जिस किताब की तरह कोई किताब नहीं आई दुनिया में। अल्लाह की जानिब से जितनी किताबें नाजिल हुई नबियों पर, उनमें सबसे अफजल तरीन किताब कुरान है, जिसे आप कभी पढ़ते नहीं हो इल्ला माशाअल्लाह। आपके घर के उस हिस्से में कुरान रखा हुआ जहां मकड़ी के जाले लगे हुए हैं,
वो किताब जो मोहम्मद अरबी पे नाजिल हुई, वो किताब जो कौनैन के दूल्हा पे नाजिल हुई, वो किताब जो शफीउल मुज़निबीन पे नाजिल हुई, वो किताब जो अनीसुल गरबीन पे नाजिल हुई, वो किताब जो बेकसों के कस पे नाजिल हुई, वो किताब जो बेसहारों के सहारा पे नाजिल हुई, वो किताब जो हसनैन के नाना पे नाजिल हुई, सैयदा फातिमा के बाबा पे नाजिल हुई, मोहम्मद अरबी पे नाजिल हुई। उस किताब में अल्लाह आपसे मुखातिब है, कहता है ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। तो अब ईमान वाले को क्या करना चाहिए? अल्लाह की जानिब मुतवज्जे हो जाना चाहिए ना कि अल्लाह हमसे मुखातिब है। अच्छा, उसे एक मिसाल के साथ समझो। आपके शेख तरीक़त बैठे हैं या जिस सिलसिले से भी आप वाबस्ता हैं, आपके वो मुर्शिद बैठे हैं। एक दीवार है, दीवार के इस पार से मुर्शिद ने आवाज लगाई और कहा ए अकरम, दीवार के उस पार जितने 50-60 लोग बैठे सबका नाम अकरम, सबका नाम सिराज। तो बताओ दिल पे हाथ रख के, सारे सिराज, सारे इदरीस, सारे अकरम ये फितरी तौर पर उस दीवार की तरफ घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? हो सकता है मेरे पीर की निगाह मुझ पे पड़ने वाली हो सकता है मेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला हो सकता है मेरा बिगड़ा मोहवा मुकद्दर बन जाए। फितरी तौर पर सब उसकी जानिब घूमेंगे। एक दुनियावी मिसाल ले लो आप। एक अच्छा नेता है, एक सामाजिक नेता है, जो ईदगाह में भी सपोर्ट करता है, कब्रिस्तान बनाने में सपोर्ट करता है, हर चीज में वो आता है आगे। वो अगर अच्छा नेता आ जाए और पर्दे के उस पार से आवाज लगाए, कहे इम्तियाज, और पर्दे के इस पार जितने बैठे सबका नाम इम्तियाज हो, फितरी तौर पर उस जानिब घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? हो सकता है मेरा आधार बनने वाला, हो सकता है जमीन का काम बन जाए, हो सकता है मेरा ये मसला हल हो जाए, हो सकता है मेरा ये काम बन जाए, फितरी तौर पर घूमेंगे। और लोगों, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है तकरीब फहम के लिए, कोई फतवा ना लगाए, मैंने मिसाल इसलिए तकरीब फहम के लिए दी, तशबीह नहीं है। ये तो दुनिया में एक आवाज लगाने वाला आवाज लगा रहा है, एक शेख कामिल आवाज लगा रहे हैं, एक आलिम आवाज लगा रहा है, एक नेता ने आवाज लगाया। आप फितरी तौर पर उस जानिब घूमते हो। सोचो, कुरान करीम में अल्लाह ने एक मकाम पे नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के खिताब के जरिए तकरीबन 80 से ज्यादा मकाम पर आपसे मुखातिब है, या ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। तो हम ये समझते हैं, अब ये ईमान वाला चाहे गोरखपुर से ताल्लुक रखे, ईमान वाला चाहे संत कबीर नगर से ताल्लुक रखे, ईमान वाला चाहे आजमगढ़ से ताल्लुक रखे, ईमान वाला चाहे मुजफ्फरपुर से ताल्लुक रखे, ईमान वाला चाहे नागपुर से ताल्लुक रखे, हर ईमान वाले को चाहिए कि फितरी तौर पर अपने रब की जानिब मुतवज्जे हो जाए, मेरा रब मुझसे क्या कहना चाह रहा है कि नहीं? आपसे मुखातिब है अल्लाह। अब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अगर आप कहोगे मुफ्ती शमसुज़्ज़मान साहब मुजफ्फरपुर से हैं, दरभंगा से हैं, आए हैं नागपुर से, तो ये बताइए कि मेरी तवज्जो बढ़ गई? तो अल्लाह कहता तवज्जो बढ़ गई तो सुन, अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का खौफ रखो। याद करो, ये हाथ मैंने दिया, इसका हिसाब तुमसे लूंगा मैं। ये पैर मैंने दिया, इसका हिसाब मैंने तुमसे लेना है। ये ज़बान मैंने दी, इसका हिसाब तुमसे लेना है, मैं तुमसे लूंगा। अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह का डर तुम अपने अंदर रखो। फला तख्शौनन्नास वख्शौनी, तुम लोगों से मत डरो, अल्लाह का खौफ रखो। आज के इस आखिरी पहर में ये पैगाम लेते हुए जाओ। फिर कभी बुलाया तो और किसी उन्वान पर आपके रूह और दिल दिमाग को खुश कर दूंगा। अल्लाह का खौफ रख, अल्लाह का डर रखो। हम आपसे कहना पूछना ये चाहते हैं, स्टेज से लेके वहां तक एक आग को छोड़कर, इल्ला माशाअल्लाह, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ में आंसू बहाया हो? इमोशनल फिल्मी सीन पर, इमोशनल सीन देखने वालों और इमोशनल सीन पर रोने वालों, कभी अल्लाह के डर से आंसू बहाया है? कभी ये सोच के आंसू बहाया कि अल्लाह ने जहां जन्नत बनाई वहीं जहन्नम भी बना रखा है, वहां पाई पाई का वो हिसाब लेगा? कभी ये सोच के रोए? कभी आंख से आंसू के कतरे गिरे कि पुल सिरात पे हमें पार भी होना है, मीजान पे पता नहीं मेरा अमाल कैसा होगा? कभी ये सोच के रोया? आज के नौजवान फिल्म देख के तो रोते हैं, मगर अल्लाह के खौफ से कभी आंसू नहीं बहाया होगा।
इस्तिकाक को छोड़कर अल्लाह का डर रखो, अल्लाह के खौफ में आंसू बहाओ। हम आपको एक नुस्खा देख के जाते हैं। हुजूर ने फरमाया ला यलजुन्ना रमका मिन खशयतिल्लाह, कि जो आंखें अल्लाह की याद में रोती हैं अल्लाह कभी उसे अजाब नहीं देता है। आज नकीब जलसों में ये ऐलान होता है कि अरे हम तो ऐसा ऐसा नारा लगता है जैसा लगता है कि अभी मरेंगे और जन्नत पहुंच जाएंगे। साहब इतनी आसान नहीं जन्नत जितनी आसान समझ रखते हो। हाँ, हमारे स्टेजों से भी जन्नत बांटी जाती है, इतनी आसान नहीं जन्नत। अगर इतनी आसान जन्नत होती तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक लफ्ज़ की बुनियाद पर जन्नत से नहीं निकाला गया होता। एक लफ्ज़ की बुनियाद पर जन्नत से नहीं निकाला गया होता। आप समझते हो आप मरेंगे और जन्नत चले जाएंगे। लोग शराब भी पीते हैं, कहते हैं हम तो जन्नती हैं, जुआ भी खेलते हैं हम तो जन्नती हैं, जना भी करते हैं हम तो जन्नती हैं, लौंडियाबाजी करते हैं हम तो जन्नती हैं। ये तो सब सोचो प्यारे, अल्लाह को मुंह दिखाना है इतनी आसान नहीं जन्नत। नबियों की पकड़ अल्लाह ने की है। हाँ, नबियों की पकड़ अल्लाह ने की, हमें छोड़ देगा। कमेटी के अफराद भी बहुत गौर से आज की इस मुख्तसर से खिताब को सुने। हुजूर ने फरमाया ला यलजुन्ना रमका मिन खशयतिल्लाह, जो आंखें अल्लाह की याद में रोती हैं अल्लाह उस पे कभी अजाब नहीं देता है। आप लोहसी वालों अगर ये चाहते हो कि जहन्नम का मुंह ना देखना पड़े तो जन्नती वाला अमल करना पड़ेगा। ईदगाह के चंदे हुए ईदगाह बनेंगे, ईदगाह तैयार होगी, मगर इस ईदगाह में साल में 2 वक्त की नमाज होती है, ईद और ईद उल अज़हा और ईद उल फितर होती है। मगर उस मस्जिद को भी आबाद करो जो 5 वक्त मुअज्जिन सदा लगा के तुम्हें बुलाता है। जिस वक्त में सुनो 5 वक्त दिन में नमाज पढ़ना तुम पे फर्ज है, और लोग फजर में सोए रहते हैं, जोहर में घूमते रहते हैं, असर में घूमते रहते हैं, मगरिब में घूमते रहते हैं, ऐसा में सोए रहते हैं, उन्हें तौफीक नहीं मिलती कि वो मस्जिद में जाके सजदा करें। नारा लगा दिया कि जन्नत में इतनी आसान जन्नत। जिब्रील अमीन आए थे, कहा या रसूलल्लाह जहन्नम के ये दर्जे हैं, इतने दर्जे हैं। कहा ये दर्जा मजूसियों के लिए, ये दर्जा काफिरों के लिए, ये दर्जा मुशरिकों के लिए, काफिरों के इस किस्म के लोग इनके लिए। एक दर्जा जिब्रील अमीन ने छोड़ रखा था, वो नहीं कहा आपने। हुजूर ने कहा जिब्रील एक दर्जे को क्यों छुपा रहे हो? कहा या रसूलल्लाह उस दर्जे में आपकी गुनहगार उम्मत को रखा जाएगा। क्या समझा है? आसान है जहन्नम नहीं जाएंगे, कहा आपकी गुनहगार उम्मत को रखा जाएगा। सुनिए जरा, बात बंद करके सुन लीजिए। वो जहन्नम है क्या प्यारे? जरा सा जहन्नम के बारे में भी सुन लो। जहन्नम क्या है? जहन्नम में आग का कपड़ा पहनाया जाएगा। झूठ बोलो, खूब गीबत करो, मोबाइल पे बदतमीजी करो, फेसबुक पे गुनाह कमाओ, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे गुनाह कमाओ, खूब गुनाह करो। याद रखो जहन्नम समझा है क्या है? जहन्नम में आग के कपड़े पहनाए जाएंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा फल्लदीन कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार। हाँ, आग के कपड़े पहनाए जाएंगे। प्यास लगेगी तो कौन सा पानी पिलाया जाएगा? समझ, कुरान इसका ऐलान करता है वयुस्का मिन माइन सदीद, खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। सुनो बहनों, वहां तक जहां तो सुन रही हो, किसी भी गीबत में हिस्सा नहीं लेना, किसी भी चुगली में हिस्सा नहीं लेना, शौहर की नाफरमानी में हिस्सा नहीं लेना, माँ बाप की नाफरमानी में हिस्सा नहीं लेना, घन को जहन्नम बनाने में हिस्सा नहीं लेना। ईमानदार बन के रहो, अल्लाह के खौफ में जीते रहो, अल्लाह का डर अपने साथ रखो। यही अल्लाह का डर जब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के अंदर आया, गौसे आज़म हुए हैं। यही अल्लाह का डर जब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के अंदर आया, ख्वाजा गरीब नवाज हुए हैं। यही डर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर जब हजरत अलाउद्दीन के अंदर आया तब मखदूम जहां हुए हैं। कोई बाबा फरीद हुआ है, कोई हजरत मखदूम उहदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी हुए हैं। यही अल्लाह का डर इनके अंदर आया। जमाना इमाम आजम कहता है, इमाम शाफई कहता है, इमाम मालिक हुए हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हुए हैं। यही डर अल्लाह का जब इमाम अहमद रजा के अंदर आया, जमाने ने आला हजरत कहा अगर आप भी चाहते हो तीनों दुनिया में तुम्हारा नाम
रोशन हो जाए तो अल्लाह का खौफ तुमको अंदर रखना होगा। बेशक बेशक। अल्लाह का डर, गरीब नवाज, मालूम है संजर से चले अल्लाह का खौफ, जब संजर से आए बल्ख में अल्लाह का खौफ, बल्ख से समरकंद आए अल्लाह का खौफ, समरकंद से मुल्तान आए अल्लाह का खौफ, हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ आए अल्लाह का खौफ हमेशा। और यही मैसेज देते रहे, सुनो चिश्तियों, मेरे नाम का नारा बाद में लगाना, पहले तुम्हारे लिए मैसेज ये रहे कि जहां भी रहो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का खौफ रखो। अगर अल्लाह का खौफ आ गया तो नमाजें तुमसे कज़ा नहीं होंगी। अल्लाह का खौफ आ गया तो तुम झूठ में हिस्सा नहीं लोगे। अल्लाह का खौफ आ गया तो तुम गीबत नहीं करोगे। अल्लाह का खौफ आ गया तो तुम ज़िना नहीं करोगे। अल्लाह का खौफ आ गया तो फितना नहीं करोगे। अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर आ गया, तुम्हारा सीना इश्क रसूल का मदीना बन जाएगा। अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हारा सीना हर तरह के कीना से महफूज हो जाएगा। आप देखो भाई, इस रुए जमीन पर हुजूर से बड़ा भी कोई सूफी है? बोलो बोलो ना भाई। हुजूर का आलम ऐसा है, अल्लाह का खौफ हुजूर के अंदर इतना था। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, जब कुरान की इस आयत पे पहुंचे तो हुजूर हजारों कतार रोने लगे। आप कितनी बार अल्लाह के खौफ से रोए हो? हजरत अबू सईद खुदरी ने फरमाया, कौन सी आयत थी सुनो। हुजूर जब इस आयत पे पहुंचे, अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सवाअम महयाहुम व ममातहुम साअ मा यहकुमून। इस आयत का तर्जुमा सुनो लोहसी वालों, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस गोरखपुर वालों सुनो, ये कौन सी आयत है? इस आयत पर हुजूर रो रहे हैं, काम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यात। मफहूम ये है कि ये गुनाह करने वाले ये सोच रखे हैं कि बाद मरने के हमारी जिंदगी और हमारी मौत को अल्लाह नेकों की जिंदगी और मौत की तरह कर देगा। अल्लाह ने कहा अगर ये फैसला कर रखे हो तो साअ मा यहकुमून, क्या ही बुरा फैसला तुमने कर रखा है। वो शराब पीने वाला सोचे कि शेखे तरीकत की तरह हमारी जिंदगी हो जाए। बुराई करने वाले कुफ्र और शिर्क की तफसीर के बाद मैं आगे आपको बता दूं कि जो लोग शराब में, जुए में, जना में, बुरी चीजों में, गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं और फिर ये सोचते हैं कि बाद मरने के कौन देखने गया, हम तो जन्नत जाएंगे। अल्लाह ने कहा बुरा फैसला तुमने कर रखा है। अगर चाहते हो जन्नत तो इसी धरती पर सांस रहते हुए तुम्हें तौबा करना होगा, अपने हर तरह के गुनाहों से तौबा करना होगा, वरना जहन्नम तुम्हारे लिए तैयार है। जहन्नम में सबसे छोटा अजाब आग का जूता पहनाया जाएगा। कहते ना तलवे की लहर कपार पर, मुहावरा, आग का जूता पहनाया जाएगा। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप के लिए भी कह रहा हूं। शमसुज़्ज़मा ये तुम्हारे लिए भी तकरीर है, तुम्हारे लिए भी। जरा सोचो कहां खोए हुए हो, आंखें खोलो। हुजूर का आलम ऐसा है कि अल्लाह के खौफ में रोते थे, आंसू बहाते थे इस आयत पर। और हम तो कभी कुरान नहीं खोलते। अगर कुरान खोलते भी तो व्हाट्सएप एक तरफ चलता रहता है, एक तरफ कुरान पढ़ते रहते। कब्रिस्तान जहां आखिरत को याद करने की जगह है, वहां भी वो लोग बैठ के दलाली और मक्कारी और पता नहीं किस किस तरह की पंचायत करते रहते हैं। अल्लाह के खौफ में आंसू कभी बहा ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुने हो, खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन अफजलुल बशर बादल अंबिया। वो हजरत अबू बकर, अल्लाह का खौफ इतना था प्यारे, वो दरख्त के पत्ते को देखते और कहते ऐ काश कि मैं पत्ता बन गया होता। लोग पूछते ऐसा क्यों? तो कहते पत्तों से हश्र में हिसाब नहीं होगा, हिसाब तो हम इंसानों से होगा। हमें अल्लाह के से खौफ है, अल्लाह का डर है, पता नहीं किस तरह से मेरा हिसाब लिया जाएगा। आज जरा सा मुहासबा कर लीजिएगा बिस्तर पे जाकर कि किस तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही है। क्या समझा, जलसा हो गया, इधर उधर की बातें हो गई, खत्म हो गई। जलसे को बामकसद बनाइए और उन्वान पे खिताब सुनिए।
और एक मैसेज लेके जाइए, ताकि आपको कल ये एहसास ना हो कि हमारी रात बेकार हो गई। हाँ, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर रखो। हजरत उमर का नाम सुने? हजरत अबू बकर के बाद सबसे अफजल सहाबी वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला कुरान पढ़ रहे थे, तो सूरह तकवीर की जब इस आयत पे पहुंचे ना, वइज़ा सुहफ़ नुशिरत, जब दफ्तर हश्र में खोले जाएंगे, आखिर में अल्लाह हमारा दफ्तर खोलेगा, नामाए अमाल खोलेगा, रजिस्टर खोलेगा। ये जो किरामन कातिमीन को अल्लाह ने रखा है, बंद कमरे में भी रहो, भीड़ में भी रहो, नेकी और बदी के फरिश्ते नोट करते रहते हैं, तुमने कब कितनी अच्छी बात कही है, कितना अच्छा काम किया है, कितनी नेकियां की हैं, कितनी बुराइयां की हैं। बुराइयां चाहे भीड़ में हो, चाहे बंद कमरे में हो, फरिश्ते नोट कर रहे हैं। यही दफ्तर हश्र में खोला जाएगा। हजरत उमर यहाँ पे गश खा के गिर पड़े। वो सहाबी हैं, उनका दफ्तर खुलेगा तो यही निकलेगा। ये झूठ से बचते थे, ये सच का दामन हमेशा थामते थे, ये मुबाह चीजों पे अमल किया करते थे। फर्ज और मुस्तहब तो बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन वो लोगों, लोहसी वालों, वो किथवलिया वालों, वो गोरखपुर वालों, सुनो, जब तुम्हारा दफ्तर हश्र में खोला जाएगा तो क्या निकलेगा? जरा आज की रात बिस्तर पे जाके सोच लेना, हमारा जब दफ्तर खुलेगा तो क्या निकलेगा कि मैंने यहाँ जिंदगी में गुनाह किया है, मैंने इस मोड़ पे गुनाह किया है, अभी भी दिन में ये गुनाह कर लेता हूँ, अभी भी ये बुराइयां हमसे हो जाती हैं, ये सब नोट किया जा रहा है। याद रखो, हश्र में ये दफ्तर जरूर खोला जाएगा। अगर चाहते हो दफ्तर सही खुल पाए तो आज के इस जलसे में जितने भी गुनाह तुमसे हुए हैं उसकी तौबा कर लो। उम्मीद है कि तुम्हारा दफ्तर हश्र में बेहतर खुलेगा। जलसा खत्म होने से पहले पहले तौबा कर लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अज़नबतु व अतूबु इलैहि। और इस अहद के साथ पढ़ना, इस तहय्ये के साथ पढ़ना कि अल्लाह, जलसे के एक दिन पहले तक मैं शराबी था, अब जलसे के बाद शराब न पीऊंगा। कल तक मैं बदअखलाक था, अब बदअखलाक नहीं रहूंगा। कल तक बुराइयां करता था, अब कल से बुराई नहीं करूंगा। ए अल्लाह, कल तक मैं जोहर नहीं पढ़ता था, अब कल से जोहर पढ़ूंगा। ए अल्लाह, मैं कल तक असर नहीं पढ़ता था, आज से असर पढ़ूंगा। अब कल तक मगरिब इशा में नहीं था, अब पांचों वक्त की नमाज पढ़ूंगा। कल तक उलमा की इज्जत नहीं करता था, अब उलमा की भी इज्जत करूंगा। कल तक बीवियों पे जुल्म व सितम के पहाड़ में मैं ठाता था, अब कल से बीवियों से मोहब्बत करूंगा। कल तक मैं शौहर की इज्जत नहीं करती थी, अब कल से शौहर की इज्जत करूंगी, शौहर को अपना सर का ताज बनाऊंगी। अब कल तक मैं माँ बाप की बुराई करता था, अब माँ बाप की बुराई नहीं करूंगा। इस तहय्ये के साथ यही बैठ कर तौबा करो। हम ये समझते हैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा इंकलाब आएगा कि सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे खानदान के कई लोग जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह का डर रखो। यही गरीब नवाज के इस गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का पैगाम है। हजरत उमर का एक बार नमाज पढ़ जा रहे थे, एक रास्ते से घर में एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था। नमाजी घर में पढ़ रहा था, कुरान की जब इस आयत पे पहुंचा, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अज़ाब हक है, कोई बचा नहीं सकता। हजरत उमर वहीं गश खा के गिर पड़े। हाँ, अल्लाह का अज़ाब तय है, कोई बचा नहीं सकता। हजरत उमर वहीं गश खा के गिर पड़े। हमारा क्या हाल है? हम तो ऐसे जीते जैसे लगता है कि हमको जहन्नम तो है ही नहीं है, हिसाब किताब होगा ही नहीं, कब्र में अजाब का सिलसिला रखा ही नहीं जाएगा। हम तो इस अंदाज से जीते हैं। नहीं प्यारे, अगर इस गफलत में हो तो ये गफलत खत्म करो, तौबा करो सारे गुनाहों से, और ये अहद करो हमेशा अल्लाह का खौफ रखना है, अल्लाह का डर रखना है। हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान से गुजरते थे तो थर थर कांपते थे। सहाबी है, जन्नती है, फिक्स है। लोग कहते हैं कि आप इतना डरते क्यों हैं? आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं। कहा तुम्हें पता नहीं, हमें कब्र के अजाब से खौफ आता है, पता नहीं कब्र में हमारे साथ क्या होगा। इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके फिका की में हम लोग तकलीद करते हैं, जिनके मसलक पे चलते हैं फिका में, उनका आलम ऐसा है कि 3-3 दिन तक दाढ़ी पकड़ के रोते थे। हाँ,
एक साहब को कपड़े की तजारत करते थे, एक साहब ने इतना कह दिया, एक ग्राहक ने, ए अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमा। हजरत उमर रोने लगे, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रोने लगे, रोते रोते जंगल चले गए। जंगल से जब आए फिर वो ग्राहक मिल गया, कहा हुजूर आप क्यों रो रहे थे? हमने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि अल्लाह जन्नत नसीब फरमा। कहते तुम्हें जन्नत की फिक्र है, हमें यह डर है कि हमारे साथ कब्र में क्या होगा। हाँ लगाओ ना, लगाओ ऐसे ऐसे नारे जैसे लगे कि हम तो अभी जन्नती हैं। अगर नारा है, अगर दावा है और जन्नती वाला अमल नहीं, तो सुनो ये तुम्हारी मोहब्बत झूठी है, ये दावे भी झूठे हैं। इमाम गज़ाली ने बहुत प्यारी बात कही थी, 4 चीजों का दावा 4 चीजों के बगैर झूठ है। का नंबर 1, कोई कहे कि मैं जहन्नम में नहीं जा सकता और नेकी न करे, उसका ये दावा झूठा, उसकी मोहब्बत झूठी है। कोई कहे कि मैं जन्नत में जाऊंगा और बुराई से न रुकता हो, उसके दावे झूठे हैं। कोई कहे हुजूर से मोहब्बत करता हूँ और उलमा पे सूफिया पे नामतान करे, उसकी भी मोहब्बत झूठी है। कोई कहे अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और वो गुनाह करना न छोड़े, उसकी भी मोहब्बत झूठी है। आज क्या होता है? आज यही होता है, बड़े बड़े दावे तो है मगर उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह का डर रखो। अगर अल्लाह का खौफ आ गया, गरीब नवाज अल्लाह का खौफी था, तभी तो गरीब नवाज हुए, तभी तो गौसे आजम हुए, तभी तो हजरत मखदूम समना हुए, तभी तो बाबा फरीद हुए, तभी तो हजरत अलाउद्दीन हुए, तभी तो शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी बिहारी हुए। अल्लाह का खौफ था तभी तो हुआ। आपको भी रखना है। और अल्लाह का खौफ आ गया, एक आखिरी इक्तबास पेश कर दूं, अल्लाह का खौफ आ गया तो तुम्हारी फजीलतें अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है और कहता वले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो लोग अल्लाह से डरते हैं उसके लिए 2-2 जन्नत बना रखी है अल्लाह ने। कहा अल्लाह ने कुरान में, जो अल्लाह का खौफ रखता है उसके लिए कल आखिरत में मकाम अमन बना रखा, मकाम अमन है। इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, जो अल्लाह का डर रखता है अल्लाह ने उसके लिए जन्नत आदन बना रखी है। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नति व उयून, अल्लाह कहता अल्लाह का खौफ रखो, तुम्हारी दुआएं कबूल होगी, तुम्हारे अमाल कबूल होंगे। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों की हर अदा कबूल करता है। अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाह का खौफ रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह डरने वालों के साथ है। अल्लाह का खौफ जो रखते हैं उसके साथ अल्लाह है। और लोगों, अल्लाह के खौफ का मतलब ये है कि तुम नमाज पढ़ने लग जाओ। अल्लाह के खौफ का मतलब ये है कि तुम झूठ से बच जाओ। अल्लाह के खौफ का मतलब ये है बुराई से बच जाओ। अल्लाह के खौफ का मतलब ये है तुम लौंडियाबाजी से मत बच जाओ। अल्लाह के खौफ का मतलब ये है कि तुम ऑनलाइन भी जुआ मत खेलो, ड्रीम 11 हो चाहे सर्कल 11 हो, उस पर जुआ मत खेलो। अल्लाह के खौफ का मतलब ये है कि तुम माँ की इज्जत करो, बाप की खिदमत करो। अल्लाह के खौफ का मतलब ये है कि बीवियों की हुकूक की अदायगी करो। अल्लाह के खौफ का मतलब ये है कि तुम बड़ों की इज्जत करो। अल्लाह के खौफ का मतलब ये है कि तुम छोटों पे शफकत करो। अल्लाह के खौफ का मतलब ये है कि चेहरों पे दाढ़ी सजाओ। अल्लाह के खौफ का मतलब ये है कि दिलों से बुग़्ज़ निकालो। अल्लाह के खौफ का मतलब ये है आज के डेट में तुम अपना मोबाइल इस्लामी बना लो, इंस्टाग्राम इस्लामी बना लो, यूट्यूब इस्लामी बना लो, फेसबुक इस्लामी बना लो। अल्लाह के खौफ का मतलब यही है हर उसके हुक्म पर अमल करो, जिससे उसने रोका है उससे तुम बाज रहो। अच्छा ये पूछेगा, ये हमारे अकरम साहब, ये इदरीस भाई और इनकी पूरी टीम ने मुफ्ती शमसुज़्ज़मा को नागपुर से बुलाया, भले ही मजमा कम है तो क्या हुआ, हम लोग मजमा देखने वालों में से नहीं हैं। हम जो 1 लाख के मजमे में कहते हैं वही एक आदमी के सामने भी कहते हैं। अल्लाह का खौफ आएगा कैसे? तो एक नुस्खा दे रहा हूं, याद रखिएगा। जहां भी रहो ये तसव्वुर रखो, ये यकीन रखो कि अल्लाह हमें देख रहा है। उलमा सूफिया की जिंदगी यही थी ना, हर वक्त ये तसव्वुर रहता था अल्लाह देख रहा है। हाँ हाँ हाँ, आपसे कह रहा हूं, आप चाहे दुकान में रहो, अल्लाह तसव्वुर रखो, अल्लाह देख रहा है। जब ये तसव्वुर यकीनी तसव्वुर आपको होगा, ये यकीन हासिल हो जाएगा अल्लाह हमें देख रहा है, तो लेन देन में शरीयत के खिलाफ नहीं करोगे, हाँ आगे पीछे नहीं करोगे, मक्कारी नहीं करोगे।
चाहे तुम मस्जिद में रहो ये यकीन है अल्लाह देख रहा है, ईदगाह में रहो ये यकीन है अल्लाह देख रहा है, समाज में रहो ये यकीन है अल्लाह देख रहा है, जलसे में रहो ये यकीन है अल्लाह देख रहा है, स्टेज पर रहो ये यकीन है अल्लाह देख रहा है, मस्जिद में किसी मदरसे में रहो ये यकीन है अल्लाह देख रहा है, बाजार में रहो ये यकीन है अल्लाह देख रहा है, फेसबुक पे रहो ये यकीन है अल्लाह देख रहा है, इंस्टाग्राम पे रहो ये यकीन है अल्लाह देख रहा है। तो हम समझेंगे अगर ये यकीन हो गया अल्लाह देख रहा है तो खुद ब खुद बुराइयों से दूर हो जाओगे, खुद ब खुद तमाम तर फितरों से दूर हो जाओगे, तुम यहाँ भी नेक वक्त रहोगे और आखिरत में भी तुम्हें सरफराज किया जाएगा। इमाम गजाली ने इस हवाले से बहुत प्यारी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। सुनिएगा कौन सी वाली मोहब्बत? हाँ, आज के डेट में जो आई लव यू वाली मोहब्बत कहते हो। एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई और इस कदर वारफ्ता हो गया कि एकदम दीवाना हो गया। लड़की एक काफले में शरीक होकर कहीं जाने लगी। सुनिएगा जरा सा, कान खोल के, आंखें भी खुल जाएगी, दिल दिमाग भी खुल जाएगा। आखिरत की तैयारी करो और ये उस वक्त होगा कि जब ये यकीन है अल्लाह देख रहा है। कभी आया तो इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। इमाम गजाली की इस बात पर अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूं। इमाम गजाली ने लिखा कि उस लड़के को उस लड़की से मोहब्बत हो गई। लड़की काफले में शरीक होकर जाने लगी। रास्ते में ना एक जगह काफला खीमा जन होता है, खीमा लगाया, काफला रुक गया। काफले में सब सो गए। लड़की जागी थी और लड़का भी जागा था। लड़की ने इशारे से उस लड़के को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। लड़का दौड़ता हुआ आया। कहो ना क्या बात है, कहो ना। लड़का ने सोचा, लड़के ने सोचा कि अरे जिसकी मोहब्बत के चक्कर में यहाँ तक हम आए हैं, आज वो मोहब्बत हमसे मिलने वाली है। आया दौड़कर कहा, मोहतरमा अरे हम तुम्हारे ही लिए तो आए हैं, बताओ ना। लड़की ने कहा जाओ देख के आओ, काफले में कोई जागा तो नहीं है, सब सोए हैं ना। अल्लाह देख रहा है। हाँ, बुराई करने वालों जरा सोचो, अल्लाह देख रहा है। बंद कमरे में गुनाह करने वालों तसव्वुर रहे अल्लाह देख रहा है। खुलेआम गुनाह करने वालों यकीन है अल्लाह देख रहा है। पाई पाई का वो हिसाब लेगा। लड़का गया काफिले में, चारों तरफ देखा, काकी सब सोए हैं। अरे मोहतरमा टेंशन मत लो, अब तो जिस्मानी ख्वाहिश पूरी हो, फिजिकल ख्वाहिश पूरी हो, सब सोए हैं, का टेंशन मत लो। लड़की ने कहा एक बार और देख के आओ। लड़का गया, उसे तो जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करनी थी। कहा चारों तरफ देखा। इमाम गजाली ने मुकश्फतुल कुलूब में लिखा इसको। लड़का आया, कहा अरे मोहतरमा टेंशन मत लो, सब सोए हैं। लड़की ने तीसरी बार भेजा। लड़का तीसरी बार गया, फिर दौड़ता हुआ आया खुशी के मारे। का काफले में जितने लोग हैं सब सोए हैं। लड़की ने क्या कहा सब सोए हैं? कहा हाँ हाँ मेरी जान सब सोए हैं, हाँ हाँ महबूबा सब सोए हैं, ए मोहतरमा सब सोए हैं। तब लड़की ने कहा, 3 बार पूछने के बाद फिर पूछा क्या सब सोए हैं? लड़के ने कहा हाँ हाँ सब सोए हैं। क्या सब सोए हैं? कहा हाँ हाँ सब सोए हैं। क्या सब सोए हैं? कहा हाँ हाँ सब सोए हैं। तब इस लड़की ने कहा सुनो, क्या अल्लाह भी सोया है? अल्लाह नहीं देख रहा है? लड़के ने कहा अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो है जिसे नींद तो छोड़ो आंख तक नहीं आती। लड़की ने कहा कि अल्लाह नहीं देख रहा है? लड़का जब इतना सुना बेहोश होकर गिर पड़ता है। होश में आया और कहा ए लड़की, तू लड़की होकर अल्लाह से इतना डर रही है, हम लड़का होकर अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। ए लड़की सुन, तुझे गवाह बनाकर इसी वक्त सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ। पढ़ लिया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वज़नतु व अतूबु अलैहि। क्या पता चला उस लड़की को यकीन था अल्लाह देख रहा है। बस इसी तसव्वुर के साथ आप जलसे में भी रहो, बाजार में भी रहो, हर जगह रहे, अल्लाह देख रहा है।